हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कल्पी टिप्स। अगर आप परफेक्ट फिटिंग के साथ ब्लाउज बनाना सीखना चाहते हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आज हम सीखेंगे 40 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज, वो भी बिना बेल्ट वाला। चलिए इसकी हम पेपर ड्राफ्टिंग देखते हैं और ये आपको मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड पेपर लिया है और एक ऐसा पीस लेना है। सीजर, स्केल, मेजरमेंट टेप और मार्कर। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फुल लेंथ का नाप लेना है। फुल लेंथ जो है हमारा 14.5 है, प्लस हमें इसमें हाफ इंचेस ऐड करके 15 इंचेस पे मार्किंग करना है। डाउन साइड से मेजरमेंट को रख के ऊपर की तरफ 15 इंचेस पे मार्किंग करना है। पेपर के जॉइंट के साइड पे मार्किंग करने के बाद हमें थोड़ा आगे के डिस्टेंस में भी 15 इंचेस पे मार्किंग करना है। जहाँ पे पॉइंट 0 है वहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस में लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इन दोनों पॉइंट को नाम देना है पॉइंट 0 और पॉइंट 1। पॉइंट 0 के डाउन साइड से हमें 5.25 पे मार्किंग करनी है और इसी पॉइंट के आगे थोड़ा लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इसी पॉइंट को नाम देना है पॉइंट 2। पॉइंट 2 के आगे की तरफ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस हाफ इंचेस माप लेना है और चेस्ट का साइज जो है 40 इंचेस का 4th पार्ट 10 इंचेस प्लस हाफ इंचेस 10.5 इंचेस पे हमें मार्किंग करना है। पॉइंट को मार्किंग करने के बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट 3। पॉइंट 1 के आगे हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 1 इंचेस लेना है। कमर का 4th पार्ट 36 के हिसाब से 4th पार्ट 9 इंचेस और प्लस 1 इंचेस 10 इंचेस पे मार्किंग करना है और इस पॉइंट को नाम देना है पॉइंट 4। पॉइंट 3 और पॉइंट 4 को सीधा लाइन ड्रॉ करके जोड़ लेना है। इस लाइन के बाहर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है 1 इंचेस और आप चाहे तो 1 इंचेस, 1.25 इंचेस या 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। पॉइंट 1 और पॉइंट 4 का सेंटर निकालना है। 10 इंचेस का हाफ 5 इंचेस पे मार्किंग करना है और इसी पॉइंट के ऊपर की तरफ से हमें 5 इंचेस पे टक्स के लिए मार्किंग करना है और ये जो पॉइंट है इसको स्केल से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसी लाइन के दोनों तरफ से हाफ इंचेस पे मार्किंग करना है और ये जो टक्स है ऊपर की तरफ जोड़ देना है। इस पॉइंट को दोनों तरफ से नाम देंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी। शोल्डर का मार्किंग करेंगे। शोल्डर का नाप जो है डिपेंड करता है बैक नेक पे और बैक नेक जो है हमारा 7 इंचेस है। 7 इंचेस के लिए बैक नेक हम 5.5 लेंगे, मतलब 5.5 इंचेस लेंगे और उसमें हाफ इंचेस ऐड करेंगे। इसी हिसाब से हम 6 इंचेस पे शोल्डर का मार्किंग करेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वैसे ही हमें पॉइंट 2 के भी आगे 6 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे और ये दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक को नाम देंगे पॉइंट 5 और पॉइंट 6। पॉइंट 3 और पॉइंट 6 का सेंटर निकालना है। 4.5 का हाफ है 2.25, यहाँ पे 2.25 मार्किंग करना है और इस पॉइंट को नाम देना है पॉइंट 7 और पॉइंट 7 के अंदर की तरफ से 1 इंचेस पे मार्किंग करना है और इस पॉइंट को नाम देना है पॉइंट 8 और पॉइंट 8 और पॉइंट 5 को सीधा लाइन ड्रॉ करके जोड़ लेना है। पॉइंट 8 के यहाँ पे हाफ इंचेस पे तिरछा मार्किंग करके बैक आर्महोल का शेप देना है। पॉइंट 3 के यहाँ पे आर्महोल का शेप जो है थोड़ा डाउन साइड से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसी तरह से हमने ये बैक नेक का आर्महोल का शेप दे दिया है। अभी हम बैक नेक की तरफ चलते हैं। पॉइंट 5 के यहाँ पे हमें शोल्डर पट्टी 3 इंचेस पे मार्किंग करनी है। रेडी शोल्डर पट्टी हमारी 2.5 इंचेस रहेगी और हाफ इंचेस एक्स्ट्रा रहेगा। इसके लिए यहाँ पे 3 इंचेस पे हमने मार्किंग किया और इस पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट 10 और 10 के यहाँ से तिरछा होके 7 इंचेस पे बैक नेक का मार्किंग करेंगे और ये जो मार्किंग किया है उसी के आगे हमें 3 इंचेस पे मार्किंग करना है और इसी को हम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको 10 पॉइंट से भी जोड़ लेंगे लाइन ड्रॉ करके।
ये जो हमारा 11 पॉइंट है और कॉर्नर से हमें यहाँ पे 1 इंचेस पे तिरछा मार्किंग करना है और बैक नेक का शेप देना है। देखिए राउंड शेप देना है बैक नेक का। ये ब्लाउज का 40 साइज का बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अभी इसको हम साइड साइड से कट करके लेंगे। बैक पार्ट जो है कटिंग करके हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसी को यूज करके हम फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग करने के टाइम पे दो चीज़ का ध्यान रखना है। पॉइंट 1 के आगे हमें 2 इंचेस का गैप रखना है। जहां हमने 1 पॉइंट जहां मार्किंग किया है वहां पे हमें 2 इंचेस का गैप रखना है। और जहां हमने कमर का नाप ड्रॉ किया है उसके डाउन साइड पे 1.5 से 2 इंचेस का एक्स्ट्रा मार्जिन रख के हमें ये पूरा ड्रॉ कर लेना है। इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखते हुए बाकी का ड्राफ्टिंग वैसे की वैसे ही ड्रॉ करना है। पॉइंट 1 के आगे 2 इंचेस पे मार्किंग करना है। कोई भी साइज हो हमें 2 इंचेस पे मार्किंग करना है और इसको थोड़ा लाइन से ड्रॉ कर लेना है। इस पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट 12। नेक्स्ट फ्रंट नेक हमारा 7 इंचेस का है, तो इस पॉइंट पे रख के हम तिरछा करके 7 इंचेस पे मार्किंग किया और इसी पॉइंट के आगे हमने 3 इंचेस पे मार्किंग करके सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से लाइन से ड्रॉ करके मिला लिया और इसी कॉर्नर से 1 इंचेस पे क्रॉस मार्किंग कर लेना है तिरछा और इसको फ्रंट नेक का राउंड शेप देना है। यहाँ पे देखिए हमने राउंड शेप दे दिया है फ्रंट नेक का। फ्रंट नेक के यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमें 12 पॉइंट से लाइन ड्रॉ करके मिला लेना है, जोड़ लेना है। इंच टेप को शोल्डर पे रख के 10.5 प्लस 0.5 मिला के 10.75 पे टक्स पॉइंट का मार्किंग करेंगे और उसके बाद सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। चाहिए तो डॉट डॉट करके भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए के अंदर की तरफ से चेस्ट का 10th पार्ट प्लस 0.25 लेना है। उसी हिसाब से 4.25 पे मार्किंग करेंगे और इस पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट सी। पॉइंट सी को डाउन साइड पे कमर की तरफ से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये पॉइंट डी। और पॉइंट डी के डाउन साइड पे 40 साइज के हिसाब से 1.5 इंचेस पे मार्किंग करना है और इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी ये जो पॉइंट बना है इस पॉइंट को पॉइंट 4 और पॉइंट 12 से लाइन ड्रॉ करके जोड़ लेना है। इस पॉइंट की दोनों साइड से हमें 1.5 इंच पे मार्किंग करना है और यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को पॉइंट सी से लाइन ड्रॉ करके जोड़ लेना है। ये हमारा फ्रंट साइड पे बड़ा वाला टक्स रेडी हो चुका है। पॉइंट 8 को पॉइंट सी से जोड़ना है। पॉइंट 8 से लेके पॉइंट सी तक हमें डॉट डॉट करके जोड़ना है ताकि शेप जो है अच्छे से आए। पॉइंट 6 के यहाँ पे 0.25 इंच पे तिरछा मार्किंग करके फ्रंट का आर्म होल का शेप देना है। यहाँ पे देखिए डॉट डॉट करके हमने फ्रंट आर्म होल का शेप दे दिया है। ये बाहर की तरफ से जो है वो बैक का आर्म होल है और अंदर की तरफ से ये जो है ये फ्रंट का आर्म होल है। ये देखिए ये जो है ये फ्रंट आर्म होल है। ड्राफ्टिंग करके कंप्लीट हो चुका है फ्रंट पार्ट। अभी हम इसका कटिंग करेंगे। अभी हमने ये फ्रंट पार्ट साइड साइड से कटिंग करके लिया है और यहाँ पे हमें ध्यान से कटिंग करना है। ये देखिए ये जो है बीच में जो टक्स गया है ये हमें पूरा कटिंग करके अलग करना है। मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। और ये जो लाइन गई है इसको भी हम कट करके लेंगे। ये देखिए कटिंग करने के बाद ये दिखने में ऐसे आएगा और यहाँ पे देखिए ये ऐसे जुड़ जाएगा एक दूसरे से जब हम इसका स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए और आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाली हर एक यूज़फुल और ट्रिकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।